हिमाचल की बेटी और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के समर्थन में समूचा हिमाचल एक हो गया है। गुरुवार को महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन हुए और वहां की सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की गई। इसी कड़ी में मंडल जवाली भाजपा ने सुबह 11 बजे कहरिया से मिनी सचिवालय जवाली तक मंडल अध्यक्ष उत्तम धीमान के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया और एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भी भेजा। संजय राउत मुर्दाबाद। कंगना जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कंगना जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कंगना जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इसी तरह बल भाजपा ने राष्ट्रपति से महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त करके वहां राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग उठाई। बल भाजपा ने इस संबंध में एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। नेताओं ने कहा कि पहले संजय राउत जैसे शिवसेना के नेताओं ने देश की बेटी के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां की और फिर बदले की भावना से कार्रवाई की, जिसे कभी सहन नहीं किया जाएगा। हम सभी यहाँ पर जिस प्रकार से कल महाराष्ट्र में माननीय वहाँ की सरकार ने कंगना रनौत जो एक राष्ट्रवादी महिला है उसके साथ जिस तरह से तानाशाही पूर्ण व्यवहार किया, उसके विरोध में आम जनता के साथ मिलकर महामहिम एक राष्ट्रपति जी को हमने ज्ञापन प्रेषित किया और उनसे डिमांड की कि इस कुकृत्य को रोका जाए। और हम आज अपने कांग्रेस के साथियों से पूछना चाहेंगे कि वो इस समय जिस तरह से महाराष्ट्र की कांग्रेस गठबंधन सरकार काम कर रही है तो वो जवाब दें
कि यहाँ के कांग्रेसी उस राष्ट्रवादी महिला के साथ हैं या इस महाराष्ट्र की भ्रष्ट और निकम्मी सरकार के साथ हैं। ये आज हम इस कांग्रेस के साथियों से ये प्रश्न पूछना चाहते हैं। समाज सेवी, आप सभी जानते हैं हाल ही में कुछ दिनों पहले हिमाचल प्रदेश मंडी की बेटी कंगना के साथ जिस तरह से अभद्र व्यवहार किया जाता है, कंगना को संजय रावत के द्वारा कहा जाता है कि संजय रावत बोलता है कंगना मेंटल है, वो उसको गाली देता है कि वो मेंटल है, पागल है, और न जाने किस तरह के शब्दों का वो प्रयोग करता है। हरामखोर जैसे शब्दों का प्रयोग उनके लिए करता है। मैं कहना चाहती हूँ कि हिमाचल प्रदेश और भारत देश के अंदर लोकतंत्र में सभी महिलाओं को और सभी पुरुषों को अपने बात को रखने का अधिकार है। जब वो अपनी बात को रखते हैं और निष्पक्ष बात वो रखती हैं तो उनको उनकी बात रखने से रोका जाता है। मैं कहना चाहूँगी कि कंगना जी ने जिस तरह साहस के साथ अपनी बात सबके सामने रखी, उसको दबाने के लिए उद्धव ठाकरे सरकार और संजय रावत की शिवसेना ने जिस तरह से उनका अपमान किया है, उसकी तुरंत प्रभाव से हिमाचल प्रदेश का नौजवान युवा सारी महिलाएं उसका विरोध करती हैं और कड़े शब्दों में निंदा करती हैं। हम एक मांग करते हैं कि कंगना को उसका अपमान का जो उसका अपना अपमान किया गया, उसका जो ऑफिस तोड़ा गया है, उसका इंसाफ उसे दिया जाए। यदि उसके साथ इंसाफ नहीं होता है तो पूरा हिमाचल प्रदेश यहाँ का युवा वर्ग और यहाँ का नौजवान और महिलाएं सड़क पर उतरेंगी और आंदोलन करेगी। इसके लिए महाराष्ट्र सरकार जिम्मेदार होगी। जय हिंद, जय भारत। कंगना जिंदाबाद। उधर सिरमौर भाजपा ने भी पांवटा साहिब में रैली निकालते हुए प्रदर्शन किया। यहां मंडल भाजपा महिला मोर्चा और भाजयुमों की अगुवाई में रोष रैली निकाली गई। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। महिला शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। महिला शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। संजय राउत मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। माता की जय। नारी शक्ति का जो अपमान महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा आज किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी और देश का हर नौजवान इसको नहीं सहेगा, देश का हर व्यक्ति इसको नहीं सहेगा। आज पूरा देश इसके लिए एक होकर खड़ा है। हर पार्टी से ऊपर उठकर, राजनीति से अलग आकर इसके लिए हर व्यक्ति आवाज उठा रहा है। देश की बेटी है वो, हिमाचल की बेटी है वो, और देश की बेटी के लिए कभी अपमान नहीं सहा जाएगा। जिनको आपने संबोधित किया है, तो विदित है कि पिछले कल पद्मश्री से सम्मानित हिमाचल प्रदेश की बेटी और फिल्म जगत की मशहूर अभिनेत्री कंगना रनौत, जो हिमाचल से ही बिलोंग करती है, उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग माफिया के खिलाफ और एक ऐसे अभिनेता की हत्या जो किसी प्रकार से ज़बरदस्ती जज को जो है महाराष्ट्र सरकार ने जो है आत्महत्या करार देने की कोशिश की गई, उसके बारे में आवाज़ उठाई और उसके विरोध में उसका बदले की भावना लेने के लिए महाराष्ट्र सरकार, जो शिवसेना और कांग्रेस द्वारा समर्थित सरकार है, उन्होंने उसके पूर्ण रूप से अलोकतांत्रिक तरीका अपनाते हुए कार्रवाई की। अभद्र भाषा का प्रयोग महिला के प्रति किया। एक सम्मानित महिला, इसको पूरा देश सम्मान देता है। महिलाओं का सम्मान वैसे भी भारत देश में विशेष रूप से किया जाता है, और उस महाराष्ट्र में जहाँ शिवाजी महाराज महिलाओं को जो है मात्र शक्ति और बहनों के रूप में देखते थे और विशेष सम्मान उनका करते थे, वहाँ पर एक महिला के साथ ऐसी व्यथा हुई है। उसके विरोध में जो हम सब आज खड़े हैं और हम इसका घोर विरोध करते हैं, और इस प्रकार की सरकार को महामहिम राष्ट्रपति से निवेदन करते हैं कि इस प्रकार की अलोकतांत्रिक और अवैधानिक सरकार को जो है तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। भाजपा मंडल पांवटा साहिब ने एक ज्ञापन दिया है जो कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित है। तो इनका जो ज्ञापन है वो जो माननीय उपायुक्त महोदय के थ्रू और अपनी हिमाचल सरकार के थ्रू महामहिम राष्ट्रपति महोदय को भिजवा दिया जाएगा। ये भाजपा मंडल के नेतृत्व में दिया या इसकी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन और भी है? ये जो ज्ञापन दिया है भाजपा मंडल पांवटा साहिब ने दिया है। जैसा कि पिछले 2 दिन पहले बीएमसी ने 24 घंटे का अल्टीमेट
हमारी जो हिमाचल की बेटी कंगना रनावत को दिया था, परंतु वो समय से पहले भी पहुंच गई थी और उनके साथ ये जो व्यवहार किया है ये बड़ा ही निंदनीय है, क्योंकि जो बीएमसी ने है वो 31 सितंबर तक किसी भी प्रकार का जो अवैध कब्जा था उसको भी हटाने के लिए 31 सितंबर तक रोक लगाई हुई थी। परंतु ये जो पिछले दिनों जो रिया चक्रवर्ती का केस था उसके साथ कहीं ना कहीं इस केस को कंपैरिजन करके एक तरफ तो रिया चक्रवर्ती को वहाँ होने के साथ उसके साथ खड़ी थी, परंतु एक अगर नारी का आप सम्मान एक जगह आप कर रहे हो और दूसरी जगह नारी का आप सम्मान नहीं कर रहे, तो ये कैसी आपकी तरफ से, महाराष्ट्र की तरफ से कैसी व्यवस्था थी? पद्मश्री से सम्मानित और हमारी फिल्मी इंडस्ट्रीज़ की एक जानी मानी हस्ती कंगना रनावत जी के साथ जो आज महाराष्ट्र सरकार ने किया है उसको हमारे पूरे देश ने देखा है। और हमारी हिमाचल की बेटी, ये जो पहाड़ों से आई हुई हमारी ये बेटी है, उसके साथ हमारा पूरा भाजपा मंडल, पूरा भाजपा सरकार, हमारी प्रदेश की सरकार पहाड़ की तरह ही उनके साथ खड़ी है। और हम ये चाहते हैं कि जो हमने आज ये ज्ञापन हमारे एसडीएम सर के जरिए हमने राष्ट्रपति जी तक पहुंचाया है, उसके चलते हम ये चाहेंगे कि असंवैधानिक रूप से जो ये कार्य किया गया है महाराष्ट्र सरकार द्वारा उसे जल्दी से जल्दी गिराया जाए और वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और हमारी हिमाचल की बेटी को सही न्याय दिया जाए। इसके अतिरिक्त किन्नौर भाजपा ने रिकांगपिओ में विरोध रैली निकाली। इस दौरान डीसी किन्नौर के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भी भेजा गया। रैली के बाद सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश वन निगम उपाध्यक्ष सूरत नेगी व अन्य नेताओं ने कहा कि यदि कंगना को न्याय नहीं मिला तो हिमाचल ही नहीं पूरे देश में धरने प्रदर्शन किए जाएंगे। सरकार होश में आओ, होश में आओ। भारतीय जनता पार्टी का नहीं था बल्कि पूरे समाज के भिन्न भिन्न संस्थाओं का था। और उसमें क्योंकि ये देश से जुड़ा हुआ मामला है, नारी जाति के स्वाभिमान से जुड़ा हुआ मामला है, हिमाचल प्रदेश के स्वाभिमान से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी भी एक सजग पार्टी होने के कारण, जिम्मेवार पार्टी के होने के कारण हमारे सभी किन्नौर के बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। और ये कांग्रेस पार्टी से हमने आज मांग किया है कि जो महाराष्ट्र में सरकार है उसका समर्थन आपने दिया है, आपके सारे वो जो सरकार चल रही है, इसलिए नारी का अपमान हुआ है, हिमाचल की बेटी का अपमान हुआ है और इसलिए कांग्रेस को समर्थन वापस करना चाहिए और हिमाचल के कांग्रेस को स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि क्या वो कंगना रनावत के साथ है, हिमाचल की बेटी के साथ है या शिवसेना के साथ है जो इलीगल तरीके से उन्होंने उनके ऑफिस को तोड़ा है।